हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे थे, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस को भी देखे थे। उसके बाद हमने रेसिस्टिविटी समझा था, क्या है रेसिस्टिविटी। और जब हम सीरीज पैरेलल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो हमने 11 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमसे एक क्वेश्चन रह गया था जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का था। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम रेसिस्टिविटी पे बेस्ड जो भी हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करेंगे, और एक दो क्वेश्चंस मैंने उसके अलावा भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे ताकि रेसिस्टिविटी के बेस पे जो भी क्वेश्चंस हो हम उनको भी अच्छे से सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो क्विकली पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या था। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चन ओवर हियर से, तो आपके पास बुक होगा ही, ठीक। तो आप बुक में क्वेश्चन नंबर 13 जो प्रॉब्लम्स है उसमें देखिए, कह रहा है कि एक हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन has two resistance coil A and B, ठीक है। एक ओवन है, ठीक है, और वो ओवन को हम कह रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई जो हमारे घर में आती है उससे कनेक्ट कर रहे हैं। अब ओवन में कह रहा है कि दो कॉयल हैं, ठीक है, A और B, जिसका रेसिस्टेंस है ईच ऑफ 24 ओम। जो A है, A कॉयल है, उसका रेसिस्टेंस देख रखा है 24 ओम, एंड जो हमारा बी कॉयल है उसका भी रेजिस्टेंस दे के रखा है 24 ओम, और कह रहा है कि 220 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ा गया है, ठीक है। लाइन इफ द मैक्सिमम अब कह रहा है विच मे बी यूज्ड सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल। अब कह रहा है कि जो भी ये दो कॉयल हैं इनको हम सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, हम इनको जब पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं, और हम इनको सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है इन तीनों केस में जब हम सेपरेटली यूज कर रहे हैं, जब हम इन दोनों ए और बी कॉयल है इनको सीरीज में यूज कर रहे हैं, और जब वो हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है इन तीनों केस में व्हाट आर द करेंट्स इन द 3 केसेस। तीनों केस में करंट की क्या वैल्यू होगी यही हमको बतानी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल केस है। दो रेसिस्टेंस है, एक बार हम सीरीज में जोड़ेंगे, एक बार इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे, और एक बार दोनों को सिंपली केवल एक ही रेसिस्टेंस मान लेंगे। सेपरेटली कनेक्ट करना है, ठीक है। जब सेपरेटली कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा आर का वैल्यू सिंपली हो जाएगा आर इज इक्वल टू 24 ओम, ठीक है। दूसरा, जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे दोनों कॉइल को, अब सीरीज के केस में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2, एंड इन दैट केस आर इक्विवेलेंट विल बी 24 प्लस 24, ठीक है। वेरी सिंपल, दैट विल बिकम 48 ओम, ठीक है। एंड थर्ड केस में क्या होगा, जब इन दोनों कॉइल को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल के केस में हमको पता है आर इक्विवेलेंट का फार्मूला R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। वेरी सिंपल। अब देख लीजिए आप, 24 मल्टीप्लाई बाई 24 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 24, ठीक है। अब 24 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 12, तो आर इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल दैट विल बिकम 12 ओम। अब आप देखिए, आपके पास तीनों केस में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है, ठीक है। वी हैव आर इक्विवेलेंट इन ऑल 3 सेपरेट केस, ठीक है। वी हैव द वैल्यू ऑफ वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो जब हम सेपरेट यूज करेंगे, V बराबर I इंटू R, देन I विल बी V अपॉन R, दैट विल बी V की वैल्यू है 220 अपॉन R इज 24 ओम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो I की वैल्यू आ जाएगा आपका 220 डिवाइडेड बाई 24,
let's quickly solve this. 220 divided by 24, so that will become 9.16 एम्पियर. ठीक है, जब हम सेपरेटली यूज करेंगे तो 9.16 एम्पियर की करंट फ्लो होगी. व्हेन वी विल यूज एज अ सीरीज कनेक्शन, इन दैट केस I विल बी V की वैल्यू है 220 एंड R इज 48. 220 divided by 48, so it will become 4.58 ampere, so that will be 4.6 ampere. ठीक है, and when we will use it as a parallel connection, in that case the value of I will be 220 divided by 12. So 220 divided by 12 करेंगे तो आएगा 18.33 और 18.4 यू कैन से एम्पियर. तो ये हमारा बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन था. ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन सीरीज पैरेलल पे हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा था. ठीक है, तो क्विकली हम लोग इसको इरेज करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे अपना रेसिस्टिविटी का जो भी क्वेश्चंस है. ठीक है, उसको हम देखेंगे. ठीक है, चलिए क्विकली इसको रिमूव करते हैं और हम आएंगे रेसिस्टिविटी पे क्विकली. चलिए, अब रेसिस्टिविटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम जो बोर्ड पे लिखे हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम एनसीईआरटी में जो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए क्विकली देखिए. क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन से पहले सॉल्व करेंगे. ए 4 ohm वायर इज डबल्ड ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर. ठीक है, बहुत छोटी सी चीज हमको इसमें समझनी है. ठीक है, कह रहा है कि एक 4 ohm का वायर है, इज डबल्ड ऑन इट. ठीक है, डबल्ड ऑन इट का मतलब क्या हो गया कि ये एक सपोज करिए वायर है. ठीक है, 4 जिसका रेसिस्टेंस कह रहा है कि 4 ohm है, उसको क्या कह रहा है डबल्ड ऑन इट. डबल्ड व्हाट इज मीन, उसको हम फोल्ड करके डबल कर दिए. ठीक है, हमने क्या किया, इस वायर को पकड़ के फोल्ड कर दिया. अब जैसे ही फोल्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा. थोड़ा सा मोटा नहीं, डबल हो जाएगा. हमने इसको डबल कर दिया. ठीक है, तो पहले हमारा वायर लगभग इतना लंबा था, लंबाई L थी. हमने क्या किया, इसको फोल्ड के क्या कर दिया, वायर को डबल कर दिया. ठीक है, तो जो हमारी L थी, L की वैल्यू अब पहले अगर L थी तो अब हो गया L/2. पहले वाले केस में अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A था तो अब एरिया हमारा क्या हो गया, बढ़ के हो गया 2A. ठीक है, इनिशियल केस में हमारा क्या था, इनिशियली वायर का लेंथ था L और क्रॉस सेक्शन एरिया था A. ठीक है, और जब हमने इसको डबल्ड कर दिया, अब डबल करने का मतलब क्या है, वायर को हमने फोल्ड कर दिया. जैसे ही फोल्ड करेंगे लेंथ हमारा आधा हो जाएगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. ठीक है, 4 ohm का वायर. ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर. जब हमने इसको फोल्ड करके डबल किया था तो बोल रहा है कि उस केस में, अब इस केस में इसका रेसिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, तो पहले केस में हमको पता है कि रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या बताता है, R बराबर रो L/A. ठीक है, अब सिंस वी आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल ऑफ द वायर, हमने सेम ही वायर को लेके फोल्ड किया है. ठीक है, इस वजह से जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू रो होगी वो दोनों केस में सेम होगी. पहले केस में देखिए, जो सबसे पहला केस था जब इसका लेंथ सिर्फ L ही था. ठीक है, तो ये लेंथ L था, क्रॉस सेक्शन एरिया A था. ठीक है, तो इस केस में R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू रो L/A. एंड इन दैट केस द वैल्यू ऑफ R इज 4 ohm. सो ये हमारा पहले ही गिवन है. R की वैल्यू कितना है, 4 ohm. तो हम लिख सकते हैं 4 ohm एंड दैट इज इक्वल टू R, दैट इज इक्वल टू रो L/A.
ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं, सेकेंड केस में हमने लेंथ की वैल्यू को हाफ कर दिया और क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस केस में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाई 2 और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो L बाई 2 एंड क्रॉस सेक्शन एरिया विल बिकम 2a। आई होप आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाई 4a। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में भी देखिए R है और ये R है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 4 है, रो L बाई ए। ठीक, तो अगर हम यहां से रो L बाई ए की वैल्यू निकाल देखें, रो L बाई ए की वैल्यू कितना है 4 ओम। ठीक है, हमको इसी केस में पूछा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम निकालें यहां से R इज इक्वल टू रो L बाई ए, और इसको प्रॉपर वे में लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं L बाई ए मल्टीप्लाई बाई 1/4। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए रो L बाई ए ही R है और इसी की वैल्यू कितना है 4 ओम। तो हम रो L बाई ए की वैल्यू को 4 ओम रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो दिस वैल्यू विल बिकम 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4। सो 4 से 4 कैंसिल, देन R विल बिकम 1 ओम। वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। so that we can move to the next question। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर ही है। ठीक है, थोड़ी सी बस चेंज है इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ठीक है, एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम इज ड्रॉन सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इज ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, कह रहा है कि एक वायर है, ए पीस ऑफ वायर जिसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, अब कह रहा है कि इज ड्रॉन सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस। अब एक वायर है, कह रहा है कि ये एक वायर है, ठीक है। अब हमको कह रहा है इसको पकड़ के हमने खींच दिया है, इसका लेंथ अभी L है। अगर लेंथ L होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या होगा, A होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इज ड्रॉन, अब इसको हमने पकड़ के खींचा है, वायर को पकड़ के खींचा है, सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस। अब हमने इसको ऐसे खींचा है कि जो इसका लेंथ है वो इसका डबल हो गया है। ठीक है, अब नाउ द लेंथ विल बिकम 2L। अब अगर लेंथ की वैल्यू 2L हुई है, अब सोचिए अगर ये मोटा है, इसको हम पकड़ के खींच रहे हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो कम होगा। ठीक है, अगर ये डबल हुआ है तो जो A की वैल्यू भी होगी क्या हो जाएगी, A/2। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, हमने इसको ऐसे खींचा है कि जो इसका लेंथ है वो डबल हो गया है इट्स ओरिजिनल लेंथ के, L के डबल हो गया। अगर लेंथ डबल होगा तो इसी के रेशियो में क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन। अब हमने जब इसको डबल किया है तब इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। अगर पहले केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज या दे के रखा है R इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, तो इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गया, सिमिलर टू दी प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसके लिए निकालेंगे R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, अब चूंकि मटेरियल सेम है इसलिए रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो
सेम होगी दोनों में, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, और इसी की वैल्यू कितना देके रखा है 20 ओम, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में क्या कह रहा है, अब दूसरे केस में अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे R इज इक्वल टू रो, L इज 2L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया विल बिकम A/2, ठीक है। अब A/2 जैसे ही करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रो 4L/A, दिस इज योर R, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 रो L/A, दिस इज योर R डैश कह लीजिए सेकेंड वाले केस के लिए, ठीक है। R डैश एंड R डैश, ठीक है। अब रो L/A की वैल्यू कितना देके रखा है 20 ओम, तो रो L/A की वैल्यू कितना आ गया 4 × 20, देन R डैश विल बी योर 80 ओम, ठीक है। हमने जब कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तो हमने वहां पे देखा था कि जैसे हम वायर की लेंथ को खींच के बढ़ाते हैं, ठीक है, तो लेंथ जैसे ही बढ़ेगा रेसिस्टेंस की वैल्यू, रेसिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए पहले वाले केस में कितना था 20 ओम, जैसे अगर आप इसको डबल किए ये कितने टाइम्स बढ़ गया 80 हो गया ना, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। किस रेशियो में ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना बढ़ जाती है, इसलिए हम वायर को जितना लंबा करते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतना ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन हम लोग जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर D की वैल्यू दे के रखी है 0.5 mm, ठीक है। एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। रेसिस्टिविटी रो की वैल्यू देके रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। हमको कह रहा है कि इसका लेंथ कितना रखें कि इसका जो रेसिस्टेंस है R की वैल्यू वो हो जाए 10 ओम, ठीक है। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। कह रहा है कि अगर हम डायमीटर की वैल्यू को, ये D2 की वैल्यू को 2D कर दें, ठीक है। दूसरा केस बोल रहा है इसी क्वेश्चन में कि अगर हम डायमीटर की वैल्यू को, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू, फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी पहले के कंपैरिजन में, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको पता है सबसे, अगर पहला वाला केस देखेंगे R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए डायमीटर की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। हमारे पास डायमीटर है, हमारे पास रेसिस्टिविटी है, हमारे पास R की वैल्यू है। क्या हम यहां से L की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन निकालते हैं A। हमको पता है, अब चूंकि ये वायर की बात कर रहा है, ठीक है, वायर का हमारा शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। अब सिलेंडर में ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा सर्कुलर पोर्शन है, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्कुलर है, इसलिए ये हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। A इज इक्वल टू आपको पता है πr² या पाई, अब R को क्या लिख सकते हैं D/2, ठीक है, πD/2 का
होल स्क्वायर, और आप इसको याद रखेंगे, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये होता है एरिया। ठीक है, अब देखिए जरा एरिया, अब यहां पे जो डी की वैल्यू दे रखी है 0.5 mm में दे के रखी है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स का, चाहे किसी भी चैप्टर का, हमेशा हम यूनिट को SI यूनिट में रखने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे mm में दे रखा है, हम इसको चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू यहां से अगर आप देखेंगे तो आप यहां पे 10 टू द पावर -3 कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर। ठीक है ना, आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो अगर आप एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 4 एंड डी की वैल्यू है 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसको हमको एक्चुअली में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ी सी बस लॉजिक ही देख लीजिए। इसको इंस्टेड ऑफ कीपिंग दी वैल्यू रखने से बेहतर है कि हम इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा केस में क्या कह रहा है, क्योंकि मटेरियल हमारा सेम है। ठीक है, दूसरे केस में कह रहा है कि जब हम डायमीटर के वैल्यू को 2d कर देते हैं, ठीक है, बाकी चीजें सब कुछ सेम है, तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूले में रखें, सपोज अगर इसका अगर आपको निकालना है r इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये हो जाएगा आपका रो एल की वैल्यू हम लोग रहने देते हैं एज इट इज। ठीक है, और एरिया हमारा ये हो गया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, इस केस में आर का वैल्यू हमको 10 ओम दे के रखा है। दूसरे केस में पूछ रहा है, दूसरे केस में सपोज करिए आर डैश। ठीक है, आर डैश के लिए क्या कर रहा है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए की वैल्यू यहां पे क्या कर रहा है, डायमीटर यहां पे क्या हो जा रहा है, 2d हो जा रहा है। ठीक है, 2d के केस में हम अगर हम एरिया क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, a इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब d की वैल्यू क्या हो गई, 2d, मतलब 2d का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया। सो दैट विल बी या पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4, 2 टू जा 4 डी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, पाई डी स्क्वायर इन सेकेंड केस। ठीक है, ये हमारा पहला केस है, सॉरी पाई डी स्क्वायर, दिस इज योर पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरे केस में एरिया, ये हमारा पहला, इसको ले लीजिए ए डैश। ठीक है, हमसे दूसरे केस के लिए पूछा है रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, पाई रो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए की वैल्यू यहां पे क्या है, पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम r अपान आर डैश कर दें, r अपान आर डैश, इस केस में r की वैल्यू क्या है, रो एल बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, और r डैश के केस में क्या है, रो एल पाई डी स्क्वायर। ठीक है, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, r अपान आर डैश इज इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा यहां पे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपान पाई डी स्क्वायर, और ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अपान यहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपान पाई डी स्क्वायर, तो पाई डी स्क्वायर से पाई डी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, r अपान आर डैश इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहां से r डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, r डैश विल बी r अपान 4। सो इस केस में जब हम डायमीटर की वैल्यू को 2 टाइम्स कर देते हैं,
हमको सिर्फ देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, डायरेक्ट हम एरिया को आधा कर रहे थे या एरिया को डबल कर रहे थे, 2 टाइम्स ही हो रहा था। बट जब हम डायमीटर की बात करते हैं, कभी कभी देखेंगे आप क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस की वैल्यू दे रखा होगा, ठीक है ना। तो जब हम डायमीटर की बात करेंगे और जब हम एरिया निकालेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि एरिया निकालने के लिए डायमीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस केस में पाई डी स्क्वायर, ठीक है, इस बात का ही सिर्फ हमको ध्यान रखना है। डी स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आर डैश की वैल्यू, जो सेकेंड वाले केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, इनिशियल रेजिस्टेंस जो था आर से R/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 2.25 या 2.25 के आसपास आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। और अगर आप चाहें इसको लेंदी प्रोसेस से सॉल्व करना चाहें तो पहले केस के लिए R = ρL/A, आपको L पहले वाले केस के लिए सबसे पहले निकालेंगे क्योंकि हमको D पता है, R पता है, ρ पता है, तो यहां से हम L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं पहले वाले केस के लिए। जैसे ही L की वैल्यू आ गया, हम दूसरे वाले केस के लिए भी ρ की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल सेम है। L की वैल्यू हम पहले वाले केस से कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। और डायमीटर की वैल्यू भी दे के रखा है, ठीक है। और दूसरे वाले केस में क्या किया है, 2 टाइम्स कर दिया है। तो इस केस में भी हम कैलकुलेट जब वैल्यू करेंगे R डैश, तो भी हमको R डैश की वैल्यू आप देखेंगे इतना ही लगभग आ रहा होगा, 10/4, ठीक है। 4 2 8, 22.5 एम्पियर, सॉरी 2.5 ओम, ठीक है ना। तो आप चाहें तो न्यूमेरिकल में वैल्यू रख के सॉल्व करें, वो काफी लेंदी होगा, आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर आप डायरेक्टली रखेंगे तो आपका वैल्यू भी डायरेक्टली भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखेंगे कि आपको गिवन वैल्यू क्या है, डायमीटर गिवन है या रेडियस गिवन है, ठीक है, ताकि अब जब एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो आप वहां गलती ना करें, ठीक है। क्योंकि एरिया में π/4 D स्क्वायर होता है या πr स्क्वायर किलो रखना है। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे हमेशा मिलीमीटर में दिया रहेगा, हमको उसको मीटर में चेंज करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको परसेंटेज में दे रहता है कि एक वायर है उसको 10% या 20% इंक्रीज कर दिया गया लेंथ, ठीक है। तो उस केस में भी आप परसेंटेज इंक्रीज निकाल के फाइनल और इनिशियल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फार्मूला सेम ही लगना है, R = ρL/A, ठीक है, और कुछ लगना नहीं है। तो आई होप आप रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस भी अब बनेंगे, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे और आप इंजॉय किए होंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।